हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। एक सेंटेंस को कंप्लीटली समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ साथ दो टॉपिक्स, दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं? एट्रीब्यूट और कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस में एट्रीब्यूट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, इस चीज को भी जानना, इसकी भी नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एट्रीब्यूट एक्सप्लेन किया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है, बहुत ही सिंपल टिप्स से आपको समझाया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? आपने कॉम्प्लीमेंट वर्ड की दो स्पेलिंग देखी होंगी। एक आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट में PLI होता है, ओके। एक होता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट, PLEMENT। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप जानते हैं? आपकी फर्स्ट स्पेलिंग जो है कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या है? PLI है। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा में, किसी की तारीफ में, किसी के सम्मान में कुछ कहना। इट मीन्स फ्लैटरी वर्ड्स, चापलूसी वाले शब्द या किसी की तारीफ में कहे गए शब्द, यानी अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, लव, कुछ भी कह सकते हैं। किसी की तारीफ में, किसी के सम्मान में कुछ आपने कहा, वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। आप कहते हैं कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरी ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी कि आपकी ड्रेस के लिए उसने कुछ अच्छे शब्द बोले, कोई एक्सप्रेशन दिया। सपोज किसी ने कहा कि यू आर लुकिंग गॉर्जियस या यू आर लुकिंग स्मार्ट, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा? आपके लिए उसने स्मार्ट वर्ड यूज किया, आपकी उसने तारीफ करी, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। अगर हमने कहा आई लव योर वॉइस, मुझे आपकी वॉइस बहुत पसंद है, तो इसमें भी क्या है? मैंने आपकी वॉइस की, आपकी आवाज की तारीफ करी, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। यही कहलाता है तारीफ में कहे गए शब्द। अब सेकंड देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसमें PLE होता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। ये आपका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये एक शब्द भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, या क्लॉज भी हो सकता है, जो क्या काम करता है? नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। सेंटेंस में जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसके मीनिंग को कंप्लीट करता है। कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कंप्लीशन। किसी सेंटेंस के एक्सप्रेशन की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट, PLEMENT, ठीक है। अब चाहे वो सब्जेक्ट, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, ठीक है, उन सब के एक्सप्रेशन को, की मीनिंग को कंप्लीट करता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मेनली जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये आपका टू टाइप्स होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट में क्लियर करने के लिए मैंने इसके आपके टाइप्स बना दिए, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन या एज एन इन्फिनेटिव, ठीक है। इन सब के रूप में कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। कैसे होता है इसको मैं आपको सेंटेंस से ही समझाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। फर्स्ट आपका सेंटेंस है सुनिधि इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में क्या है? सुनिधि आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सुनिधि के लिए क्या यूज हुआ है? सुनिधि है, क्या है? माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। यानी ये जो पार्ट यूज हुआ है, ये फ्रेज यूज हुआ है। फ्रेज यानी दो तीन वर्ड्स का ग्रुप जो किसी को क्वालिफाई कर रहा हो, किसी के बारे में कुछ बता रहा है। माय बेस्ट फ्रेंड, ये 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है, ये सुनिधि को क्या कर रहा है? उसके मीनिंग को पूरा कर रहा है। अगर हम केवल बोलेंगे सुनिधि इज, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। यानी सुनिधि इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये सुनिधि के इस सेंटेंस के मीनिंग को, इस सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट भी कर रहा है। और ये कैसे यूज हुआ है? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। देन दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, द कंपनी जस्ट मेड मिस्टर राव आवर लीडर। कंपनी ने जस्ट
मेड माने बनाया है, मिस्टर राव को अवर लीडर। ठीक है, अब द कंपनी क्या है, सब्जेक्ट है, जस्ट मेड में आपका ये क्या है, वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, मिस्टर राव ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मिस्टर राव इज ऑब्जेक्ट, और मिस्टर राव को क्या बनाया है, अवर लीडर। यानी ये जो दो वर्ड्स का फ्रेज है ये मिस्टर राव के लिए यूज हुआ है, जो मिस्टर राव के जो इसमें एक्सप्रेशन दिया गया उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है कि कंपनी ने बनाया है मिस्टर राव को, क्या बनाया है, अवर लीडर। यानी दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में, यानी सब्जेक्ट था कंपनी, मिस्टर राव था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में ही ये क्या कर रहा है, मीनिंग पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हुआ क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही इज मैड अबाउट द स्कोर। वो क्या है, मैड है, मैड माने पागल है, दीवाना है, किसके लिए, अबाउट द स्कोर। अब मैड क्या है आपका, मैड आपका एडजेक्टिव है, ही का एडजेक्टिव है, ही आपका जो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया कि वो कैसा है, मैड है। देन आपका मैड ही का एडजेक्टिव है। अब मैड के बारे में क्या बताया गया है, अबाउट द स्कोर, वो मैड है, क्यों है, किसके बारे में, अबाउट द स्कोर, स्कोर के बारे में, स्कोर जानने के लिए वो पागल है, मैड है। यानी इस एडजेक्टिव को क्लियर कर रहा है, मैड वर्ड के मीनिंग को क्लियर कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, देन इसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये मैड एडजेक्टिव को क्लियर कर रहा है। ओके, देन देखिए, वी वांट मोर मनी, हम चाहते हैं ज्यादा मनी, ज्यादा पैसा। अब वी क्या है आप बताइए, वी इज सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है। वांट क्या है आपका, वांट वर्ब है, वांट क्या है, चाहता है, हम चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं, वांट वर्ब है। अब क्या चाहते हैं, अगर हम मोर मनी को हटा दें तो आपका सेंस पूरा हो रहा है, वी वांट हम चाहते हैं, भाई क्या चाहते हैं, मीनिंग इनकम्प्लीट है। यानी हम चाहते हैं मोर मनी, ज्यादा पैसा, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, वर्ब, यानी क्योंकि ये वांट वर्ब को पूरा कर रहा है, वांट वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, देन दिस इज वर्ब कॉम्प्लीमेंट। हो रहा है क्लियर, है सिंपल बहुत, कि वी वांट में वी सब्जेक्ट, वांट वर्ब है, और मोर मनी जो है वो इस वांट वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, देन दिस इज वर्ब कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, इसी का एक पार्ट और है, माई फादर होप्स माई सक्सेस इन दिस कॉम्पिटिशन। अब माई फादर होप्स, मेरे फादर, ये क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, होप्स क्या है, वर्ब, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं, हम केवल लिख दें माई फादर होप्स, मीनिंग इनकम्प्लीट है। क्या होप करते हैं, इस वर्ब के मीनिंग को क्या कंप्लीट कर रहा है, माई सक्सेस, मेरी सक्सेस इन दिस कंपटीशन। ये जो पूरा फ्रेज है ये क्या कर रहा है, इस होप्स वर्ब को कंप्लीट कर रहा है कि वो आशा करते हैं इस कंपटीशन में मेरी सफलता की। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए, द चाइल्ड इज देयर, चाइल्ड वहां है। ठीक है, अब चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, देयर क्या है, वहां। आपका कॉम्प्लीमेंट सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और पूरी क्लॉज भी हो सकती है। इसमें आपका सिंगल वर्ड आप कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, द चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ है, देयर माने वहां। ये देयर क्या है आपका, एडवर्ब है, जो इज वर्ब को, इज हेल्पिंग वर्ब को क्लियर कर रहा है कि वो है तो कहाँ है, देयर वहां, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस शो कर रहा है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट क्या शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो बच्चा कहां पर है, देयर माने वहां, देन दिस इज एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देयर क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है, किसी चीज की, किसी व्यक्ति के होने की जगह कहाँ है। इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को ही क्लियर कर रहा है, क्या कह रहा है कि वो बच्चा है तो वहां है, यानी कि प्लेस शो करने की वजह से ये क्या हो गया, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लेस कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई पेट डॉग इज रनिंग आउटसाइड, मेरा पेट डॉग, दिस इज सब्जेक्ट, इज रनिंग
इज हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग क्या है, मेन वर्ब। वो दौड़ रहा है, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब वो दौड़ रहा है तो कहाँ दौड़ रहा है, आउटसाइड, ये भी प्लेस शो कर रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, आउटसाइड, बाहर की साइड, बाहर दौड़ रहा है, यानी ये भी वर्ब की प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है, वर्ब की प्लेस, एक्शन की प्लेस। वो दौड़ रहा है तो कहाँ दौड़ रहा है, आउटसाइड। देन दिस इज ऑल्सो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इट इज मी या फिर आई एम ही, इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं, है ना। तो इट इज मी माने वह मैं हूं, वह कौन है, वह मैं हूं। अब इट इज मी, मी क्या है, प्रोनाउन, मी क्या है, प्रोनाउन। इट इज मी, इट वह क्या है, मैं हूं। है तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। इट इज मी, मी इज प्रोनाउन, देन दिस इज क्या है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट बट इट इज यूज एज अ प्रोनाउन। ठीक है। आई एम ही, मैं वह हूं, मैं कौन हूं, मैं वह हूं, वह व्यक्ति हूं या मैं वह हूं। यानी इस आई को क्लियर कर रहा है, और ये ही क्या है, ये भी आई भी आपका प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका कैसे यूज हुआ है, एज अ प्रोनाउन। ठीक है। ही क्या है, प्रोनाउन, मी क्या है, प्रोनाउन, यानी कॉम्प्लीमेंट एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, बट ये है क्या, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके। दिस हाउस इज टू लेट। नेक्स्ट देखिए, दिस हाउस इज टू लेट, ये हाउस, ये घर किराए के लिए खाली है, तैयार है। सेंस तो इसका यही हुआ। ये हाउस कैसा है, टू लेट, यानी ये पार्ट जो है इस सब्जेक्ट को ही क्लियर कर रहा है, बट कैसे यूज हुआ है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, टू प्लस बेस फॉर्म, यानी एज एन इन्फिनेटिव यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, एज एन इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। सब्जेक्ट के लिए तो यूज हुआ है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूज एज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स होता है वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो यूज होती है टू के साथ। नेक्स्ट देखिए, दिस ट्रेन इज रेडी टू डिपार्ट, ये ट्रेन रेडी है, किस लिए, टू डिपार्ट, प्रस्थान करने के लिए, जाने के लिए। तो ट्रेन रेडी है, किस लिए है, डिपार्ट करने के लिए, यानी टू के साथ बेस फॉर्म है, देन दिस इज ऑल्सो इन्फिनेटिव। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज हुआ है, ट्रेन के लिए, ये आपका इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। ये दोनों टू प्लस बेस फॉर्म है, देन दिस इज ऑल्सो इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट। आपने देखा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखा आपने कितना सिंपल तौर से आप एग्जाम्पल से समझ गए। मैंने केवल एग्जाम्पल से आपको क्या बताया कि कैसे वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, कैसे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है, कैसे वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, कैसे प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। इस तरीके से सेंटेंस में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब आप कभी भी PLI और PLE इन दोनों के कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे। आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाले कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है, किसी की तारीफ में, किसी के सम्मान में कुछ एक्सप्रेशन देना। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन दिया है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ हम शब्दों या फ्रेजेस का यूज करते हैं। सो हैव अ नाइस डे, प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय।